नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मी एंड LIC में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग, जो बहुत सारे एडवाइजर्स के लिए हेडेक है कि प्रोस्पेक्ट्स कहाँ से लाएं। सो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, कैसे आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को प्रोस्पेक्ट में बदल सकते हैं, कैसे आपको नए नए प्रोस्पेक्ट्स मिल सकते हैं। हम आज उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन प्रेस कर ले, जिससे नए नए नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहेंगे। एंड तहे दिल से शुक्रिया, आपने मेरे पहले के जो वीडियोस हैं उनको अच्छे से देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि ये जो भी है वो एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियोस बनाए गए हैं। ठीक है। प्रोस्पेक्ट्स आज के ज़माने में जितने भी एडवाइज़र हैं, मार्केटिंग एडवाइज़र हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम नए प्रोस्पेक्ट्स कहाँ से लाएँ। ठीक है? नए प्रोस्पेक्ट कैसे लाने हैं, आज हम उस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोस्पेक्ट है क्या? Prospect is somebody who is a salesperson believe has good chance of टर्निंग इनटू पेइंग कस्टमर। ठीक है, जो हमारे लिए एक व्यक्ति है जो हमारे कस्टमर में चेंज हो सकता है। मीन्स सबसे पहले हमें क्या मिलती है, जैसे लीड मिलती है, वहां से हम प्रोस्पेक्ट जनरेट करते हैं, और प्रोस्पेक्ट अगर जब हमारा पेइंग पर्सन बन जाता है तो वो हमारा कस्टमर बन जाता है। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोस्पेक्ट, है ना। सो 5 ओवरलुक प्लेसेस टू लुक फॉर प्रोस्पेक्ट्स, 5 ऐसी जगह है जहां पे हमें प्रोस्पेक्ट ही प्रोस्पेक्ट मिल सकते हैं। आज हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, सो एडवाइजर्स आर लुकिंग फॉर न्यू क्लाइंट्स, यू हैव अ प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटेजी इन प्लेस, दैट्स व्हाई यू आर सक्सेसफुल। Yet sometimes we overlook people who have the potential to be client। तो क्या कहना चाहता है कि हम सक्सेसफुल हैं, हमारे पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं, इसीलिए हम सक्सेसफुल हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी हम उन लोगों को हमारा कस्टमर बनाना भूल जाते हैं जो हमारे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, जो हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं। ठीक है, सो यू डोंट वांट टू बी द टाइप ऑफ अ पर्सन अदर अवॉइड always talking business. You may however want people to know who you are, what do you do, and why you are good। ठीक है, कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि हम क्या करते हैं, हम शाय नेचर के होते हैं, हम बताते ही नहीं है कि हमारा बिजनेस क्या है। ठीक है, तो कई बार लोगों को बताना भी जरूरी है। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा भी नहीं बनना कि लोग हमसे दूर भागते फिरें। उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, वी हैव टू क्रिएट रिलेशनशिप विद द पीपल। ओके, सो यू वांट टू लर्न हु दे आर, क्या आप जानना चाहते हैं कौन हो सकते हैं, where they work and what they do. Even if they work with other financial advisors already, the object is to get on their radar screen and establish yourself as the alternative। Okay, so ऐसा नहीं है कि आपका कस्टमर ऑलरेडी दूसरे एडवाइजर्स के साथ वर्क कर रहा है, हमें उनकी पॉलिसी सरेंडर नहीं करवानी। वी डोंट हैव टू हार्म एनीबॉडी, बट यू शुड बी ऑलवेज फर्स्ट ऑप्शन इन द एब्सेंस ऑफ दैट पर्सन्स। ठीक है, सो वी हैव टू क्रिएट सच अ रिलेशनशिप दैट हम उनके लिए हमेशा प्राइमरी ऑप्शन रहे। ठीक है, भले उनके पास एडवाइजर है, पहले का LIC एडवाइजर है, लेकिन भगवान न करे कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है दूसरे एडवाइजर की। सो सर्विसिंग इज दैट थिंग कि आप उनसे अच्छा रिलेशन बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, सो कैन यू से दिस पीपल ऑलरेडी मीट दैट क्राइटेरिया। अभी मैं जो बताने वाली हूँ आपको, ठीक है, आई एम यूजिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ बिकॉज मेनी साउथ पीपल्स आर ऑल्सो वॉचिंग दिस वीडियोज। ठीक है, सो मैं यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस का यूज करने जा रही हूँ। सो अभी मैं बताने जा रही हूँ आपको 5 ऐसे ओवरहेड प्लेसेस जहाँ पे आपको ऐसे कस्टमर्स मिल सकते हैं। ठीक है, सो नंबर 1 is people selling you goods and services। people selling you
goods and services, those who are selling you, you are customer of their. आप जिनके कस्टमर हो वो भी आपके कस्टमर बन सकते हैं। जैसे कि गुड्स में आता है फर्नीचर है, ग्रोसरीज है, क्लोथ्स है, व्हाट आर यू बाइंग, आप जो भी खरीदते हैं, ठीक है। सर्विसेज है, जैसे पुलिस ऑफिसर है, नर्स है, बेबी सिटर्स है, ठीक है। इवन द मेड हु इज वर्किंग इन योर होम, आपके घर में जो मेड वर्क कर रहे हैं, क्या आपने उनको पॉलिसी सेल किया है? नहीं किया। सो करना चाहिए, क्योंकि जरूरत इंश्योरेंस की हर किसी को है। एवरीवन नीड्स, आप जहां से फ्रूट्स बाय करते हैं, ठीक है, एवरीवन नीड्स इंश्योरेंस। मे बी उन्होंने कभी 1 लाख 2 लाख एक साथ देखे ही नहीं हो, दे डोंट हैव सीन 1 लाख और 2 लाख टुगेदर। सो बाय स्मॉल सेविंग दे कैन सी इवन अ लाइफ। ओके, सो people those selling you should be your customer. Okay, but how, कैसे, कैसे होगा? To get them as your customer, sometimes you need to become their customer. तो आपको जो नए लोग चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा? उन नए लोगों का पहले आपको कस्टमर बनना होगा, ठीक है। यू आर ऑलरेडी द कस्टमर्स एट डजन्स ऑफ प्लेसेस, बहुत सारे जगहों पर आप कस्टमर हैं। यू गेट योर हेयर कट एंड योर कार सर्विस, योर ग्रास इज कट, ठीक है, गार्डनर है, हेयर ड्रेसर है आपका, जो कार सर्विस प्रोवाइडर है, many things, बहुत सारी, you are everywhere, you are a customer. So make them your customer. So this is the way आप हर go to new places, कई बार हेयर कट करवाने दूसरी जगह पे जाओ, कार सर्विस करवाने दूसरी जगह पे जाओ, गार्डनर चेंज करो। सो ये नए नए लोग आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। यू हायर कॉन्ट्रैक्टर्स, आपकी बिल्डिंग में रिनोवेशन के लिए आप कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करते हैं। यू विजिट द लोकल हार्डवेयर स्टोर एंड रेस्टोरेंट्स, go to different places, become a customer. Okay, so do they know what you do and how you help people? क्या वो लोग जानते हैं आप क्या करते हैं और कैसे लोगों की मदद करते हैं? सो इंश्योरेंस इज द वेरी नाइस बिजनेस जहां पे आप लोगों की मदद करने आए हैं, बिकॉज जिस घर में अर्निंग की डेथ हो जाती है, यू आर प्रोवाइडिंग मनी देयर। Nobody is here to provide this kind of service. Okay, so go to different places every time, make relationship and become their customer, and then after make them your customer. Okay, आप उन्हें अपना customer बनाएं. Okay, so next one is neighbors past and present. तो आप जहाँ पे रह के आए हैं और आप जहाँ रहने गए, where do you live and where you were living in the past, that those should be your customers. Okay, and नई सोसाइटीज में रहने जा रहे हैं, नई जगह पे आपने शॉप्स खरीदी है, कॉमर्शियल शॉप्स ली हैं, ठीक है। सो दोज पास्ट एंड प्रेजेंट शुड बी योर कस्टमर। Okay, so I'm going to here explain something that maybe you live in an apartment or development, आप किसी अपार्टमेंट या डेवलपमेंट में सोसाइटीज में रहते हो। सो डू यू नो योर नेबर, क्या आप अपने नेबर्स को जानते हैं? इट्स इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि हमारे गुजराती में बोला जाता है पड़ोसी ए पहलू सबूत है, बरोबर। तो जो नेबर होते हैं ना, वो आधी रात को सबसे पहले काम आने वाले व्यक्ति हैं रिलेटिव्स के कंपेयर में। सो क्या आपने अपने नेबर से ऐसा रिलेशन बनाया है? यू नो रियली नाइस फॉक्स हु मूव्ड अवे, जो चले गए हैं उनसे आपने कभी बात की है? क्या उनसे आपने कांटेक्ट बना के रखा है? न्यू पीपल जो उनकी जगह पे रहने आए, न्यू पीपल टुक देयर प्लेसेस, जो उनकी जगह पे रहने आए हैं, क्या उनसे आपने रिलेशंस बनाए हैं? मे बी यू रिकॉग्नाइज देयर फेसेस एंड हैव अ नॉडिंग रिलेशनशिप, कहा अपना सिर हिलाने चिल्लाने वाली भी कोई रिलेशनशिप बनाई है आपने, हाँ या ना वाली भी, ठीक है। सो हाउ अबाउट गेटिंग टू नो देम बेटर, स्टार्टिंग विद लर्निंग देयर नेम्स, उनके नाम पूछने से आप स्टार्टिंग करें और अपना रिलेशन अपने नेबर्स के साथ बनाएं, और जब वो पास्ट हो जाएं तो भी उन्हें नहीं छोड़ना, अपना रिलेशन बना के रखना है। यू शुड मेंटेन योर रिलेशन, बिकॉज नीड, हमारा जो बिजनेस है दैट इज नीड बेस्ड बिजनेस, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। सो नेक्स्ट पर्सन आर दोज आर आस्किंग मनी फ्रॉम यू।
पीपल हु आर आस्किंग मनी फॉर यू, जो आपसे पैसा कभी ना कभी उन्होंने उधार मांगा है या चैरिटी के लिए मांगते हैं, सो वो भी। सो यू आर सो चैरिटेबल, आप बहुत दयालु हैं, ठीक है, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मदद करते रहते हैं। तो ये जो चैरिटी है, दिस काइंड ऑफ charitable things you can make prospect. So you get letters from fundraising companies and fundraising campaigns, annual fund drives, जहाँ पे डोनेशन की जरूरत होती है, ऑलवेज यू आर गेटिंग सच काइंड्स ऑफ लेटर्स। और अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी आप इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जहाँ पे फंडिंग की जरूरत है। सो दिस कैन बी फॉलोड बाय अ फोन कॉल और इन पर्सन विजिट फ्रॉम अ फ्रेंड, ठीक है, अपने दोस्त के साथ आप वहां जा सकते हैं। एंड एक फोन कॉल से या आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं आपके दोस्त जो हैं जिसने मदद के लिए, ऐसे ट्रस्ट की मदद के लिए आपको पूछा है। इट इज डिफिकल्ट टू से नो टू अ फ्रेंड, ठीक है, आप अपने दोस्त को नो नहीं बोल सकते, लेकिन आप इसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ प्रोस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि आजकल क्या हुआ है, अभी न्यू रूल के हिसाब से जो एनजीओज हैं या जो ट्रस्ट हैं, दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट मनी, दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट मनी इन एन्युइटी प्लान्स, ठीक है। सो दे ऑल्सो नीड इंश्योरेंस, वहां पे भी इंश्योरेंस की जरूरत है, क्योंकि वो भी रन तो इंसानों से ही किए जाते हैं, दोज आर ऑल्सो रन बाय people also. So in the absence of people, how they that NGO or organization can be run? Okay, so you can ask your friend to introduce and create insurance needs in those organization also where you are going to donate. So will your friend get you an introduction? आपका दोस्त वहां पे आपका इंट्रोडक्शन करवा सकता है, and you can sell insurance products there. Even you can sell annuity plans there, because running of any organizations or NGO, they also need money. So whatever they have collected, they can invest in a annuities plan which can run that those NGOs or those trusts very smoothly. Okay, सो योर फ्रेंड हैव देयर ओन इंश्योरेंस नीड्स, कभी कभी आपके दोस्तों ने भी अपने आपसे मनी मांगी होगी, ठीक है। एंड सिंस दे आस्क यू फॉर मनी, इट्स डिफिकल्ट टू फॉर देम टू से नो, आई वॉन्ट लिसन यू, ठीक है। सो वो आपको सुनने से मना नहीं कर सकते, तो कभी कभी किसी की हेल्प कर देनी चाहिए, यू शुड हेल्प, एंड सम टाइम दे कैन हेल्प यू इन बाइंग पॉलिसीज, बिकॉज टाइम इज नॉट सेम फॉर ऑल, कभी पैसा है कभी नहीं है। सो जब पैसा होगा तो वो लोग आपसे इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं और वो आपको सुनेंगे भी, ठीक है। सो जिनके पास अभी पैसा नहीं है उनके पास आप नीड क्रिएट कर सकते हो। हाउ यू कैन क्रिएट नीड? दैट इफ यू आर अलाइव एंड यू डोंट हैव मनी, आपके पास अभी मनी नहीं है, तो समझो भगवान न करे आपको कुछ हुआ तो आपकी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी? सो यू कैन क्रिएट नीड देयर एंड यू कैन सेल टू इंश्योरेंस दोज पीपल ऑल्सो। ओके, so we are going to see next criteria, no, next place where you can sell insurance. So where you watch sports, many times what happens, you go with, सो समटाइम्स क्या होता है, आप लोग जाते हैं, बहुत सारी मैचेस देखने जाते हैं, ठीक है, अपने बच्चों के मैचेस देखने जाते हैं, यू गो समवेयर टू चेयर ऑन योर फेवरेट टीम और अ टीम योर चिल्ड्रन प्ले ऑन, ठीक है। सो ऐसी जगहों पे आप जब जाना शुरू करते हैं, एवरीवन नोज इच अदर, आप एक दूसरे से पहचान बनाना शुरू करते हैं, सेम टीम के लिए चेयर करते हैं, यू चेयर टुगेदर फॉर टीम्स। ओके, सो डू यू नो व्हाट दे इच डू फॉर अ लिविंग? उनमें से जो लोग हैं आपके साथ शेयर करते हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं वो क्या करते हैं? सो स्टार्ट नोइंग देम। और कभी कभी तो क्या है, अगर आपको ऐसा लगता है ये HNI पर्सन है और ही इज फंड ऑफ दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, यू कैन मेक रिलेशनशिप, आप उस रिलेशनशिप्स बना करके यू कैन गिफ्ट देम, उनके स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो चीजें हैं आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं, मेक रिलेशनशिप विद देम एंड देन कन्वर्ट देम योर कस्टमर। ओके, या कभी कभी आपको शौक ना हो तो भी ऐसे शौक बनाइए, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंटली, हाउ मच डू दे नो अबाउट यू, है ना, एक दूसरे के साथ शेयर करने के बाद भी क्या वो लोग आपको जानते हैं कि आप फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? सो लेट देम नो एंड मेक रिलेशनशिप। और ये कैसे पॉसिबल होगा? दिस होल प्रोसेस माइट स्टार्ट विद अ लोगोड हैट और जैकेट। तो जिस भी टीम को आप चेयर कर रहे हैं उसके लोगोड हैट या जैकेट्स के साथ, या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप वर्क कर रहे हैं, LIC ऑफ इंडिया के लिए, सो लोगोड
जैकेट या हैट पहन के जाएंगे तो दे विल नो मोर यू, है ना। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि रिलेशन बनाना। कभी कभी कि हर इंसान के शौक अलग अलग होते हैं, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, somebody likes cricket, somebody likes football, okay, someone likes table tennis. So go with such kinds of different peoples at different places and make relationship. You will get number of prospect there. और ऐसी जगहों पे जो prospect आते हैं ना, वो सस्ते prospects नहीं होंगे, वो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा दे पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो हाई क्लास होंगे, जिनके शौक महंगे हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भी महंगा ही होगा। सो यू कैन गेट हाई क्लास investment from there, okay। So next place is uh, traveling, okay, commuter train, ट्रैवलिंग जिसको हम बोल सकते हैं। सो एवरी डे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे, ठीक है। कभी बस से, कभी ट्रेन से, है ना। मुंबई जैसे शहर में रोज लोग अप डाउन करते हैं। सो मे बी यू टेक द एक्सप्रेस बस इन केस ऑफ ट्रेन ऑल्सो। सो यू सी द सेम क्राउड एवरी डे, समटाइम्स ट्वाइस इन वन डे, है ना। ऐसी ही क्राउड आप दिन में एक या दो बार आप जरूर देखते होंगे। यू मेक स्मॉल टॉक, उनके साथ आप स्मॉल टॉक स्टार्ट कर सकते हैं। डू यू नो व्हाट दे डू एंड वाइस वर्सा, आप उनके बारे में जानने की कोशिश करें, ठीक है। और जब उनके बारे में जानने लगे तो फिर अपने बारे में बताने की कोशिश करें, क्योंकि देखो पीपल रिटायर होते हैं, जो वर्क कर रहे हैं वो रिटायर होने ही वाले हैं, तो उनको रिटायरमेंट फंड की जरूरत होगी। जो जॉब कर रहे हैं वो कभी ना कभी जॉब चेंज करेंगे, है ना। अदर लूज देयर जॉब्स, बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जो जॉब लूज कर देते हैं। सो रिटायरमेंट एसेट्स फिगर इन ऑल दिस सिचुएशंस, इन सारी सिचुएशंस में उन्हें इमरजेंसी फंड की जरूरत होती है, उन्हें रिटायरमेंट फंड की जरूरत होती है। और सबके घर में बच्चे तो होते हैं, ठीक है। सो दैट्स समथिंग यू नो अबाउट, दैट यू हैव टू क्रिएट। जहां पे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, मेक रिलेशनशिप, ठीक है। उनसे बात, छोटी छोटी टॉक करना स्टार्ट कीजिए, उनके बारे में जानिए। और जब वो अपने आप बारे में बताने लगे, क्योंकि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक प्रोस्पेक्ट इज व्हाट, स्टार्ट लिसनिंग, है ना। सुनने की आप में क्वालिटी होनी चाहिए। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं, और जब तक जानेंगे नहीं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। सो किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए सुनना जरूरी है। पहले थोड़ा बोलना है, देन सुनना है। सो स्टार्ट any relationship, you have to listen, you have quality of listening somebody। सो पहले लोगों को बोलने दें और फिर अपने बारे में बताएं, धीरे धीरे रिलेशनशिप बनाएं, ठीक है। या नीड जनरेट करें रिटायरमेंट की, बच्चों के शादी की, बच्चों के एजुकेशन की। क्योंकि अभी क्या हो गया है, पिछले 10 सालों में जो एजुकेशन एक्सपेंस था ना, वो जहाँ 1 लाख लगना था वहां 10 लाख लगने लगा, ठीक है। सो स्टडी को कॉस्टली हो गई है। यू कैन स्टार्ट विथ टॉक, ओके आई हैव प्लान, मैंने मेरे बच्चे के लिए ऐसा प्लानिंग किया है, क्या आपने अपने बच्चे के लिए ऐसा प्लानिंग किया है क्या, ठीक है। सो बी कॉन्फिडेंट, जब वो चीजें आप अपने आप पे अप्लाई करते हैं तो जल्दी आपके प्रोस्पेक्ट्स भी कस्टमर में बदल सकते हैं, ठीक है। सो सम टाइम प्रोस्पेक्ट्स आर अंडर द रडार, रडार पे ही होते हैं प्रोस्पेक्ट्स, लेकिन हम जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। सो यू हेल्प पीपल, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट सम ऑफ देम। एवरीवन शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू से नो, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई नो बोलेगा, है ना। आपने जिनकी भी हेल्प की है आप उन्हें ना भूलें, आप उनके पास भी जाएं इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। हाँ, कभी ना कोई नो बोलेगा तो उसे घबराए नहीं, है ना। एवरीवन शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू नो, ओके। सो वो नो यानी नेक्स्ट वन समझना है, और लेकिन छोड़ना नहीं है। नीड कभी ना कभी तो कस्टमर की क्रिएट होनी ही होनी। Achieve your goals by using this prospecting ideas, and I hope everyone will achieve MDRT, COT, TOT, whatever जिसका जो भी टारगेट है, आप सभी लोग इन प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज से अपने गोल्स को अचीव करते रहें। और एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, सीखना मत बंद करना। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आपका बिजनेस डाउन जाएगा। सो कभी भी अपने बिजनेस में सीखना नहीं छोड़ना, अपने आप को अपडेट करना नहीं छोड़ना, ठीक है। Thank you so much for watching this slides, okay, this video,
एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को आप ये शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंश्योरेंस के बिजनेस में ही हमें ये आइडियाज़ चाहिए। हर बिजनेस में जहाँ पे मार्केटिंग है वहाँ पे ये आइडियाज़ वर्कफुल हो सकते हैं। अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइजर्स को शेयर करें, क्योंकि मैंने कोशिश की है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मैंने यहाँ पे यूटिलाइज करने की कोशिश की है, जिससे जो न्यू एडवाइजर्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज मिले, और इन आइडियाज से कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेकर के वो अपने बहुत सारे ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।